जाएंगे वहाँ पूरा बिल्डिंग सब पता चल जाएगा आपको। या छोटी लेवल पर है तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। सर ने दूसरा बताया कि आपने सबसे पहले निकल जाना है और खुले ग्राउंड में जाना है। होता यही है, सेम यही प्रोसेस करते हैं। इसी को मैं थोड़ा तरीके से बताऊंगा। ये लगभग लगभग सबको पता होता है कि भूकंप आ गया तो हमको बाहर जाना है खुले ग्राउंड में, ठीक है। लेकिन उसको किस तरीके से आपने फॉलो करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मान लीजिए आप स्कूल में हैं या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, कोई 6 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग है, जैसे अभी आया है तो वहाँ तो कई मंजिला गांव बिल्डिंग है। तो खड़गपुर आप के ऊपर है तो राजकीय आप उच्च कैसे विद्यालय में भागेंगे, क्योंकि भूकंप जब भी आता है वो क्षणिक पल के एनडीआरएफ लिए आता है, कुछ सेकंडों के लिए आएगा या की ज्यादा से टीम ज्यादा आई एक हुई है, मिनट के लिए आएगा। जो फिर उसका ग्रामीणों झटके को बाद में आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, भूकंप के मतलब वो बारे बाद में में आ सकता है दोबारा। जागरूक कर तो रही है। मान लीजिए जब झटका आ रहा उसके है तो बारे में आप समझ क्या सकते हो कि थोड़ी सावधानियां देर में ही बरतनी तहस चाहिए, नहस कर जाएगा। उस आप चीज़ की यदि किसी जानकारी दे बिल्डिंग रही में है। हैं, आप निकलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा आपको, है ना। तो उसके थोड़े तौर तरीके बताएंगे। अभी अभी ये टीम है, सारे ड्रामा करके दिखाएगी तो आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तविक करना क्या होता है। अभी ये जो टीम्स है ये ये एनडीआरएफ की बैट टीम डेमो करके दिखाएगी। बैट डेमो मीन्स भूकंप आ जाए तो ये मान लीजिए आपको जानकारी क्या नहीं करना है, चाहिए है उसकी ना। थोड़ी जैसा जानकारी सर ने देंगे। बताया था इनको पता चल गया इसके लिए और इस इन्हें टीम बाहर का भागना मेरे है। गांव तो खड़गपुर में बाहर पहुंचने लोग पर हम भागते हार्दिक कैसे स्वागत हैं, करते हैं। जनरली होता क्या है वो आप लोग देखेंगे। मैं इनको इशारा दूंगा भूकंप का, तो अभी ये वो कार्रवाई करेंगे जो लोग जानकार नहीं है क्या करते हैं, ठीक है। तो सभी टीम्स की तरफ नजर ले जाएंगे। भूकंप अभी इन्होंने क्या किया कि इनको जानकारी नहीं थी। अब ये मान लीजिए कोई एक मंजिल पे था, इन्होंने एक सीन करके दिखाया, ये 2 मंजिल या 3 मंजिल पे थे, लोग क्या करते हैं कूदने लग जाते हैं। सीढ़ियां उनको नहीं मिली, लिफ्ट नहीं थी, वो सीधा कूदने लग गए। हो सकता है अर्थक्वेक से इतना नुकसान ना हो, अपने पैरों को ऐसे ही तोड़ लेंगे आप, है ना। तो कूदना नहीं है कभी भी, किसी भी बिल्डिंग में है आपने कूदना नहीं है। और ये 4 लोग थे मान लीजिए, ये आपस में टकरा गए, नजदीक बैठे हुए थे, सबको अपनी जान की पड़ी रहती है ना। ऐसा यदि होगा तो लोग क्या करते हैं अपनी अपनी जान को बचाना चाहते हैं, खड़े हो जाओ। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग जान बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं अपनी अपनी, गेट एक ही है ना। तो आप नहीं निकल पाए, आप क्लास में बैठे होंगे तो हो सकता है 20 से 25 स्टूडेंट्स हो या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप एक साथ ऐसे नहीं निकल सकते, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपने। सबसे पहले तो जब भूकंप आता है तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। क्योंकि यदि अर्थक्वेक बड़े लेवल पे है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, समझ रहे हैं। लेकिन उसी में अपनी सेफ्टी कैसे कर पाएंगे वो चीज आप देखना है ना। मतलब बिल्कुल धैर्य बना के रखना है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब भी भूकंप आता है तो एक मेथड यूज किया जाता है, DCH। जब भी कभी अर्थक्वेक आता है तो पहले डक करना है अपने आप को, कवर करना है और होल्ड करना है, ठीक है। कवर क्या करना है वो आप देखेंगे और क्यों करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये लोग जानकार हैं, कोई नीचे बैठा हुआ था, कोई कुर्सी पे है, कोई दफ्तर में है ना। इनको जानकारी है कि भूकंप में करना क्या है। तो अभी आप इनका सीन देखेंगे। भूकंप बिल्कुल नहीं भागना है, समझ रहे हैं? पैनिक बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि क्षणिक भर के लिए आता है। अब इन्होंने क्या क्या सीन किया, ये दो कुर्सी पे थे तो उन्होंने कुर्सी से हेड को कवर कर लिया, डक कर लिया, कुर्सी को वो कवर कर लिया सिर को। उनके पास कुछ नहीं था, बट वो जो हमने त्रिकोण वाला ये लगाया हुआ है इसको हम पिलर्स मान के चल रहे हैं। घरों में जो आपको पता है पिलर्स, समझ रहे हैं, पिलर जो होते हैं जिसमें लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो मजबूत ज़्यादा होता है ना। तो उसके पास आपने जाना है और अपने हेड को कवर कर लेना है, ऐसे उन्होंने किया। इनके पास मान लीजिए कंबल था या आपके पास बैग होगा या डेस्क टेबल होगी, उसके नीचे आपने चले जाना है, ठीक है। तो आपने अपने हेड को कवर करना है इस समय। हेड को इसलिए कवर किया जाता है कि यदि भूकंप आया है तो आप समझ सकते हैं बिल्डिंग गिरेगी, है ना। हिलेगी, बिल्डिंग गिरेगी। बिल्डिंग भी नहीं गिरी तो हो सकता है आपके बराबर में कोई अलमीरा रखी है ना। फैन जैसा सर ने बता ही दिया, फैन हिलता है तो फैन हिलेगा तो टूटेगा भी तो, है ना। यदि वो टूट के आपके सिर पे गिरेगा तो सिर में यदि चोट लग गई तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। और अर्थक्वेक में होता ही ऐसा है, यदि हेड में चोट लगेगी तभी व्यक्ति खत्म होगा। पैर पूरी तरह दब गया है या हाथ दब गए तो व्यक्ति की डेथ नहीं होगी, उसको जीवित निकाला जा सकता है, समझ रहे हैं आप। तो आपने हेड कवर करना है। इसलिए आपने एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि जब बाइक्स वगैरह से जाते हैं हम लोग तो
हेलमेट के लिए ही बोला जाता है, ना कि कोई पैरों के कवर के लिए बोला जाता है, ना हाथ का कोई कवर बनाया गया है वो जो स्पोर्ट्स बाइक जो चलाते हैं वो सारा कुछ कवर करके चलते हैं, बट जनरली हेलमेट के लिए बोला जाता है कि नहीं है? क्योंकि हेड को जितना आप कवर रखेंगे, मतलब जितना सपोर्ट में रखेंगे, उतना अपने आप की जान को सेव रख सकते हैं, है ना? तो इसलिए इसमें भी आपने हेड को कवर करना है। इससे आगे फिर क्या करना होता है? होल्ड करना है आपने, होल्ड करना है कम से कम 1 मिनट के लिए, आपने यही होल्ड करना, भागना नहीं है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि आप निकल पा रहे हैं, होल्ड कर लिया, लग गया कि हाँ रुक गया, तो आप धीरे धीरे निकल सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए गिनती भी आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ड्रिल कैसे अपनाई जाती है, धीरे धीरे कैसे निकलना है आपने, ठीक है? मूव। अभी इसमें क्या करना है, मान लीजिए आप स्कूल में हैं, तो आपके जो क्लास में टीचर होंगे वो सबसे लास्ट में निकलेंगे, ठीक है? सबसे पहले टीचर नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक स्कूल का जो सेफ्टी का एक प्लान बना हुआ है, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान होता है वो यही कहता है कि स्कूल में जो भी टीचर्स या नॉन टीचर्स स्टाफ है, उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी रहेगी कि स्टूडेंट्स को सेफ बचाना, ठीक है? सबसे पहले उनको निकालना है और साथ में इंश्योर करना है कि सभी बच्चे बाहर निकल